टू मायापुरी मैगजीन। मैं हूँ प्रियंका यादव और आज हमारे साथ है कस्बा की स्टारकास्ट। तो विशाल सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है। मैं कहना चाहती हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अभी तक बहुत सारे लेयर के किरदार निभाए हैं, लेकिन ये जो किरदार है ये गैंगस्टर टाइप का है जिसमें आप सर के साथ हैं। तो ये किरदार बाकी किरदार से कितना अलग है और इसको करते वक्त आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? इसके पहले मैंने जो भी किरदार किए थे ना, उनके जो भी किरदार किए उसके एक्शन का वो जस्टिफिकेशन दिया करता था। चाहे बेगूसराय में हो तो क्या नॉर्मली वो हीरो होते थे। अगर हीरो कुछ बुरा भी कर रहे हैं ना तो उसके पीछे के रीज़न दिखाए जाते हैं कि ये हीरो ऐसा क्यों है, कि ये हीरो अपनी बीवी को क्यों मारा, या ये हीरो इतना दारू क्यों पीता है, या ये हीरो गवर्नमेंट में क्यों नहीं बिलीव करता है। इसके रीज़न दिखाते हैं। ये पहला ऐसा किरदार था जो आउट एंड आउट ब्लैक था। ठीक है, मतलब किसी को मारने के पीछे इसका जस्टिफिकेशन नहीं था। किसी को मारने के पीछे या किसी को लूटने के पीछे या किसी को तंग करने के पीछे इनका सिर्फ एक ही वर्चस्व था कि अपने दोनों भाइयों को बड़ा बनना है। और ये उस समय की ही कहानी है जब 90s में 80-90s में पूरे इंडिया में जब बेरोजगारी थी तो लोग किस पे डिपेंड हो जाते थे? क्राइम पर ही डिपेंड हो जाते थे। तो ये उस वक्त की कहानी थी। तो और इसलिए मैंने ये किरदार किया और ये इसलिए ये किरदार जो है बाकी किरदार से अलग है मेरे। क्योंकि इसमें जस्टिफिकेशन नहीं है इसमें कि इसने क्यों मारा, कि उसको इसको बचपन में दबाया और किसी ने, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इनको बड़ा बनना था, दोनों को कुछ भी बने। करके। और कुछ ट्विस्ट हैं जिनकी वजह से लोग, जिन हालातों की वजह से लोग बनते हैं, उन हालातों को आपको देखना चाहिए। उसके लिए आपको कस्बा सिंघाई खरीद देखने की जरूरत पड़ेगी फिर। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप जो है पंजाबी इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। लोग जो है अक्सर अपना डेब्यू ना एक बहुत ही रोमांटिक लेकिन अलग तरह के साथ डेब्यू करते हैं, लेकिन आपने गैंगस्टर की सीरीज को क्यों चुना कि मतलब मेरा डेब्यू यही होना चाहिए? मेरी लुक ही वैसी है। नहीं, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। डेब्यू देखना चाहती हैं आप? ये दोनों हीरोइनें उन्हीं की हैं। डेब्यू तो कर लिया है ना उन्हें। हीरो, गैंगस्टर, हीरोइन, अब क्या चाहिए? आप दूसरा पहलू नहीं देख रही है, सॉरी। मैंने इसलिए फुल पैकेज। एक तो ये जहाँ पर मेरा बचपन गुजरा है, वो एरिया है, वहाँ का बॉर्डर एरिया है। तो जहाँ पर भी अगर कोई फिल्में बनती हैं तो उस क्षेत्र का कुछ विकास हो सके, तो वहाँ की कहानी थी। तो मैंने सोचा था कि जब पहली मेरी फिल्म होगी जहाँ पर मेरा बचपन गुजरा है, मैं वहीं का ही फिल्म करूँगा। तब मैंने ये चूज़ की थी हिंदी वाली। और यूपी में आपका बॉर्न भी हुआ था? हाँ जी, वहीं पे यूपी में वहीं का मैं हूँ। वहाँ बचपन मेरा वहाँ पे निकला है। हाँ जी, तो मेरा था कि अगर एक दो फिल्में वहाँ बनती हैं तो क्षेत्र का और सुधार होगा, फिल्में और बच्चे वहाँ के वो करेंगे। तो ये मेरा था कि पहली जो स्टार्टिंग है मैंने वहाँ से करनी, ये रीज़न था। ये और इस जो आपका किरदार है, इसका ऐसे क्या रीज़न था जो आपको इसने इंस्पायर किया कि मुझे ये किरदार करना ही करना है? क्योंकि ये वहाँ की एक स्टोरी थी, तो ये वहाँ की इंस्पायर वहीं से स्टोरी थी कि इसमें हमने ये नहीं दिखाया कि वो गैंगस्टर थे। मतलब जो रियलिटी थी कि जो भी आप बुरा काम करते हो, एंड ऑफ द डे वो बुरा ही है। तो वो उसमें एक छोटा सा मैसेज भी है ना, कि जो मर्जी आप जस्टिफिकेशन दे दो, लेकिन जो पुलिस से बड़ा कोई नहीं है, हमारे शासन से बड़ा कोई नहीं है। तो दैट्स व्हाई वो हमने पिक किया एज ए कैरेक्टर। तो ये मेरा रीज़न था। मैम, आपसे मेरा सवाल है कि मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी। आपने बोला कि आपके जो फैमिली मेम्बर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, लेकिन आप एक अपनी फैमिली के एक लौती स्टार है जो मुंबई आई और एक्टर बनने का अपना ख्वाब देखा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके इसके पीछे क्या कारण था? आपको कब पता चला कि मुझे एक एक्टर बनना है? काफ़ी टाइम तक पता नहीं चला था, बट जब ऐसे लगा कि जब भी मैं मूवीज़ वगैरह देखती थी, अवार्ड शोज़ देखती थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि बिकॉज वी वर नॉट एट ऑल क्लोज टू दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एट ऑल। मेरे घर में माई हाउस इज़ लाइक क्वाइट कंजर्वेटिव। मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और ये सब इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। और मेरा थोड़ा ऐसा है कि जो भी कुछ आउट ऑफ द क्वेश्चन है, इट हैज़ टू बी इनसाइड द क्वेश्चन। तो मुझे वो करना ही था। चैलेंज नहीं, एक ऐसे लगा कि यार दिस इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग काइंड ऑफ वर्ल्ड, कैन आई बी द पार्ट ऑफ इट, कैन आई ट्राई माई हैंड्स इन इट। क्या मैं ये कर सकती हूँ या अपने आप को यहाँ देख सकती हूँ जो एक वर्ल्ड है विच वी कांट इवन थिंक ऑफ टचिंग। तो क्या हम इतनी डेयर कर सकते हैं कि मैं आज जिसको देख रही हूँ
कहीं ना कहीं मैं वहाँ जाके लोग मुझे देखें, तो ये एक फर्स्ट थॉट आता है, एक चाहत होती है एक अंदर कि यार हम भी ये कर सकते हैं क्या। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ये नहीं पता होता, पहले आपको एक सोच आती है कि शायद मुझे भी करना है, लेकिन उसको करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा या क्या क्या आपको आना चाहिए, या हम बस ये सोच लेते हैं कि हाँ मुझे भी टीवी पे आना है, पर टीवी पे आते कैसे हैं, उसके लिए एक्टिंग लगती है, उसके लिए डांस लगता है, उसके लिए बहुत सारे स्किल्स चाहिए आपको। तो वो आप या तो पहले ही प्रिपेयर होके जाते हो, या फिर वहाँ जाने के बाद आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं और फिर आप स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करते हो। सो दिस वाज द होल आइडिया बिहाइंड दिस। और आपने तो थिएटर भी किया हुआ है, तेलुगु तमिल मूवीज़ भी की है, तो कहाँ से हैं ये बता दो आप। ये जाट फैमिली से हैं। वाओ, यस, सर्च करके आइए। थैंक यू, थैंक नहीं, यू। छुपा रही थी ये। तो मेरा मैम आपसे है सवाल अगला कि जैसे मैंने ट्रेलर में देखा और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि आप 50 किलो के हैं और आपने एक 60-65 किलो के बंदे को खींचा है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जब आपको ये ऑन द स्पॉट बताया गया, लेकिन ये जो कैरेक्टर, ये जो स्क्रिप्ट बताई गई आपको, तो आपने अपने आप को कैसे कन्विंस किया कि मुझे ये किरदार करना ही करना है? So basically मैं एमपी से हूँ, कोर्स मेरे लिए वो डिफिकल्ट है कैरेक्टर चूज करना, उसको परफॉर्म करना, बट जब आप एक्टर हो, राइट, आपको आपके अकॉर्डिंग ही कैरेक्टर्स मिले तो फिर वो करने में वो मज़ा नहीं है, राइट। अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ अलग करना पड़े, कुछ अलग कैरेक्टर प्ले करना पड़े, कुछ चैलेंजिंग करना पड़े, तभी आपकी एक्टिंग स्किल आपको पता चलती है कि अगर एक में भोजपुरी या एक यूपी का कैरेक्टर या एक पंजाबी लड़की या हरियाणवी, जो कि मेरी लैंग्वेज नहीं है, मेरा कल्चर नहीं है, और वो जब मैं परफॉर्म करूँ तो तब समझ में आता है कि हाँ ये बहुत डिफ़िकल्ट है, आपको इसको कैसे करना है, और आपको वही बिल्कुल परफेक्ट यूपी वाला गर्ल या एक यूपी की औरत या जो भी बात बोल सकते हैं लड़की कैसे लगना है, उसके पीछे मेहनत है काफ़ी। लेकिन जब ये कैरेक्टर जब मुझे सुनाया गया और जो स्टोरी थी, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मुझे जब ये कैरेक्टर उन्होंने बोला कि आपको ये यूपी का कैरेक्टर है, यूपी की टिपिकल लड़की है जो साड़ी पहनती है, घर में रहती है, इसका हस्बैंड है और एक बहुत लंबी स्टोरी है इसके पीछे, तब मैंने एक बार सोचा कि यार मैं यूपी से हूँ, मुझे लैंग्वेज आती नहीं है, मैं कैसे करूँगी, बट करना तो था मुझे कि ठीक है, आई एक्सेप्टेड एंड वो परफॉर्म किया, प्रैक्टिस किया, सब चीज़ें बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हो गई। सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया। विशाल सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि जैसे ये जो है रियल लोकेशन पे शूट हुई है लखनऊ की गलियों में, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और जैसे बिहार में, आप बिहार बॉर्न है, तो वहाँ पे भी छोटी छोटी गलियाँ होती है, कई जगह भी होती है, तो यहाँ पे रियल लोकेशन पे शूट करते वक्त आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत हुई, तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करिए। कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे परेशानी कुछ भी नहीं हुई, मुझे बहुत मज़ा आया शूट करके, मुझे बहुत सही लगा, मुझे बहुत सही डिसीजन लगा कि हमने रियल लोकेशन पे किया, एक ऑथेंटिसिटी रखी हमने इस शो में, और वो आप जब शो देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। तकलीफ़ मतलब यार मुझे ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं हुई जिससे ये कहा जाए कि मुझे शूटिंग नहीं करनी है। बाकी उसके अलावा प्रॉब्लम थी वहाँ पर। सबसे एक फ़नी इंसिडेंट बताता हूँ मैं, प्रॉब्लम देखो कि कहाँ कहाँ तकलीफ़ होती थी। इलेक्शन का दौर था और पाजी लोगों ने गोलीबारी की सीन थी हमारी गोलीबारी मंगा लिया इन लोगों ने पंजाब से, और एक गाड़ी में पंजाब से वो आदमी राइफल लेके चला आया है वहाँ से, राइफल सिक्सर कट्टा वट्टा जो भी है, ठीक है। और हमने लगा दिया शूटिंग कि भैया गोलीबारी की सीन लगा देंगे, चलेगा अपना। तो सुबह जब हम लोग आए तो वो हुआ पंगा कि अरे यार वो तो पकड़ा गया है यार गाड़ी पकड़ ली पुलिस ने, और वो दोनों बंदों को पकड़ लिया था ना शायद उन लोगों ने, उन दोनों बंदों को भी अंदर कर दिया, गाड़ी जब्त हो गई। उसने बोला कि सर शूटिंग के लिए लेके जा रहे हैं, पुलिस छोड़ा नहीं। फिर अब तो वो दोनों पकड़े गए वहाँ पे, वो जेल चले गए, और हम सब वेट कर रहे हैं कि भाई अब शूटिंग कैसे होगी। फिर यहाँ पे डायरेक्टर का काम आया, डायरेक्टर ने अपने लोहार को वहाँ उठाया और 2 बंदूक जुड़वा के उसको लेकर आए। तो मुझे ये सब मजा आ रहा था। जैसे हम लोग एक जगह गए थे शूट करने के लिए, एक पुल था, उसके ऊपर से वो कूदने उदने का सीन था, पूरा गाँव उठ के आया था भाई। रियल में कूद गए। ये तो रियल में कूद गए थे। तो फिर बाद में कहते हैं वहाँ पे मगरमच्छ भी थे पानी में।
सबसे बड़ा मगरमच्छ यही कूद गया फिर वहाँ पे, बाकी सब भग लिए वहाँ से निकल के। और तो मुझे ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पर कि मतलब पूरा गांव आके देख रहा था, पूरा गांव, शाम की शूटिंग थी हमारी वहाँ पे, एक शॉट था रात का कुछ, तो पूरा गांव बैठा हुआ है वहाँ पर पुल पे, आइए भाई शूटिंग कीजिए। मतलब सही में पूरा मजा लिया। बहुत, सबने और बहुत बहुत मजा हेल्पफुल लिया। भी लोग Yes. थे। देखो प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम मुझे नहीं है, लोग जिसको हुई होगी उसको हुई होगी, नहीं, ऐसा क्योंकि ठीक है ना, और मैं तो मज़े ले रहा था वहाँ पे, मज़े कर रहा था। और दूसरी बात की प्रॉब्लम हो रही थी हमें शूटिंग के लिए, क्या है कि जब शूट करते हो ना तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि अवेलेबल नहीं होती हैं। आर्टिस्ट के अलावा मेकअप का कुछ सामान ही हो गया, कॉन्टोर हो गया, या फिर एक उसके लाइट के पीछे, लाइट के आगे एक पर्दा लगता है, कपड़ा लगता है, एक क्या बोलते हैं फ्लेक्स बोर्ड लगता है, ये सब वो सब, थर्मोकोल लगता है, ये सब वहाँ अवेलेबल नहीं था। कुछ भी मंगाना होता था तो सबको जाना पड़ता था कहाँ, लखनऊ। 40 किलोमीटर दूर तो बाबू वो था ना, वो तो 4 घंटे चट्टी था, वहाँ से फिर 4 घंटे जाना पड़ता था आपको लखनऊ, क्योंकि वहाँ थोड़ी मिलने वाला है कुछ भी हम लोगों को। तो वो था, बहुत ही प्रिसाइसली मतलब काम करना था कि भैया इतना ही है, ऐसे है और ऐसे है। पूरे बजट के हिसाब से। अरे बजट मैम 3 दिन पहले काम खत्म कर दिया मेरा, बात सोचो। 3 दिन पहले। बजट से ज़्यादा प्रॉब्लम गाँव ये हाई-फाई संदीप सर को था ना। हाँ मतलब, तो बजट सब ठीक था मैम, टेंशन नहीं है इसकी। जैसे बोला भी आपको एक लौटा मिल जाए तो आप तो शूटिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। हाँ, जैसे इन लोगों से मेरी बात हो रही थी तो मुझे ये था कि जज्बा बहुत सही लग रहा है, और मैं उस समय मैं ट्राई कर रहा था कि अब मैं फिल्म मतलब टीवी में थोड़ा गैप लिया जाए या ब्रेक लिया जाए या फिर कुछ अलग किरदार देखे जाए। तब ये लोग मुझे मिले थे और मुझे कोई टेंशन नहीं था, पैसे कौड़ी की बात क्या था, कुछ था नहीं, ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने बहुत, ऐसा भी नहीं है कि बहुत इतना सा दिया पैसा, ठीक दिया। एक नॉर्मल आदमी जितना कमाता है उससे तो ज़्यादा ही दिया इन लोगों ने, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ऐसा भी इतना भी नहीं है कि मतलब ठीक है, चलता है ये, क्योंकि आप जब पहली बार काम कर रहे होते हो, नई पूरी टीम होती है तो चलता है ये। तब मैंने इन लोगों को बोला था कि देखो सर, अगर आप मुझे एक लोटा बाल्टी दे सकते हो ना पर्सनल मतलब, तो मैं शूट कर सकता हूँ, मुझे टेंशन नहीं है। पारस छाबड़ा जी के पॉडकास्ट में ये भी कहा था कि मुझे कोई बड़ा बंगला नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे अंदर का एक्टर जिंदा रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं मतलब मुझे वही है कि देखो क्या है ना कि अगर एक्टर जिंदा होगा ना मैम, तो बंगलो नहीं स्टेडियम बना लूंगा। अगर वही मर गया ना तो झोपड़ी खरीदने की भी औकात नहीं रहेगी। सर मेरा क्वेश्चन अगला आपसे है। आपने पंजाबी में एक मूवी की थी पूर्णा, इसमें बाप बेटी का एक बहुत ही इंटेंस स्टोरी को दिखाया गया था। जी। एक वो बहुत ही इमोशनल मूवी थी, और उसके बाद ये गैंगस्टर टाइप की मूवी। तो अपने आप को स्विच ऑन स्विच ऑफ करने वाला जो ये कॉन्सेप्ट है, आपने वहाँ से अपने आप को यहाँ पे कैसे कन्वर्ट किया? क्योंकि कस्बा पहली थी मेरी, है ना, तो मुझे लगता है कि अगर आप एक्टिंग में हो तो आपको एक ही चीज़ पे नहीं रहना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए। सो मैं कोशिश करता रहता हूँ, है ना, सीखता रहता हूँ, सभी इनसे भी मैंने सभी से सीखा ही है, और इंसान सीखते रहता है। तो मुझे था कि मैं एक जैसा ना करूँ कि एक टैग लग जाए कि यही बस करता है, तो इसलिए मैं ट्राई करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। मैम मैं आप पे आती हूँ। आपने बहुत सारी मूवीज़ की हैं तेलुगु में, और आपने कभी रणवीर हुड्डा जी के साथ की थी। तो वहाँ पे आपको एक अलग रोल मिला था, एक कॉप का रोल मिला था, आपको पुलिस इंस्पेक्टर आप बनी थी। लेकिन ये जो आपकी कस्बा है, आपको क्या लगता है कि ये आपके करियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी? मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ भी टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। कस्बा भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, और अलग अलग किरदार निभाना एक अभिनेता का धर्म होता है, उसको ये सब करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे उन्होंने बोला कि एक किया तो अब आप वैसे ही करते जा रहे हो। इट्स आवर जॉब, वी हैव टू डू दिस। और टर्निंग पॉइंट आई रियली फील कि ऑफ कोर्स कस्बा होगी। इसमें मैं तेलुगु में थोड़ी मूवीज़ अलग तरीके की बनती है, थोड़ी वहाँ पे भी थोड़ा ग्रे शेड्स होते हैं, थोड़े बायोपिक्स होते हैं, या फिर कुछ डी ग्लैमराइज रोल्स होते हैं, या फिर बहुत कमर्शलाइज रोल्स भी होते हैं। दिस इज़ समवेयर इन बिटवीन। इतना भी कमर्शलाइज नहीं है, इतना भी डी ग्लैम नहीं है, समथिंग इन बिटवीन। थोड़ा इजी ब्रीजी सा है, अच्छा सा है, कलरफुल है मेरे लिए, मेरे इर्द गिर्द के लिए, तो थोड़ा अलग है। और ओवरऑल बहुत ही, जैसे सबने बताया है कि रगड है, राउडी है, एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ है, एकदम वहाँ के लोकल लोगों से जुड़ा हुआ है। तो ऑफ कोर्स आई होप कि ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हो, तो इट विल बी अ प्लस फॉर मी। तो ये मेरा जो क्वेश्चन है वो आप सभी से है। मेरा ये है कि जब आपने शूटिंग ख़त्म करी इसकी, तो वहाँ से कुछ सेट से निकल के आप लोगों के भी मन में कोई मेमोरेबल मोमेंट है, चाहे वो कोई प्रैंक हो या कुछ भी इमोशनल हो,
कुछ भी जो आप वहाँ से सेट से लेके जाना चाहते हैं। मैं तो वो सारी मिठाइयाँ लेके जाना चाहती थी जिसके रूम पे हमने धाबा बोला हुआ था, बिकॉज आई हैव अ स्वीट टूथ। तो मेरा मन तो और मैंने एक्चुअली खाई भी थी, काफ़ी मिठाइयाँ खाई थी वहाँ पे। मैंने तो बहुत समोसे खाए हैं भाई उसका। समोसे भी मैंने बहुत खाए समोसे थे। उसके तो भाई बहुत साहब। समोसे खाए थे। मेरा एक टाइम का वो खाना हुआ करता था, ठीक है ना, मतलब समोसे। अभी भी खाया ऐसे समोसा। हाँ, तो बहुत मेमोरेबल मतलब मोमेंट क्या है, मेमोरेबल मोमेंट ये देखो, मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता था, मुझे वो सुबह की जर्नी जो होती थी ना 6:30 बजे की, जब अकेले गाड़ी में बैठो और वो सिंगल रोड है, दोनों बहुत सुंदर। दोनों तरफ पेड़ है और बस Yes. चलते जाओ यस, चलते जाओ। क्योंकि मुंबई में ना आप निकलते हो पे पास और ये वो लन फन आनंद, ऐसे वैसे कहीं पर भी जाओ तो ऐसा ही रहता है। और जब हम लोग उस रोड पे जाते थे और फिर रात को जब मैं वहाँ से काम करके अपने होटल आता था, वो जो 2 वक्त है ना, वो मैं लेके गया भी था, वहाँ से लेके जाऊँगा भी और लेके रखूँगा भी, क्योंकि वो बहुत 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 ऐसे मुझे लगता था शूटिंग करने वाला ये है मज़ा, ये है शूटिंग का मज़ा। समझ लो कि शूटिंग का मज़ा मुझे एक्चुअली में ये मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं हमेशा मैंने मुंबई में शूट किया है। मुंबई मतलब भाई आप अपनी गाड़ी से आओ, एंटी में जाओ, सेट पे जाओ, घर निकलो, चले गए। नॉर्मली यही होता था ना। ऐसे ही होता है, exactly. वहाँ पर क्या था कि मेरा सीन नहीं भी है तो भी मैं सेट पे हूँ, गांव के लोगों के साथ उधर घूम रहा हूँ, कुछ खेल रहा हूँ। वहाँ हम लोग, मैं रिक्शा चलाता था वो अपनी इलेक्ट्रिक वाली, हाँ मतलब समझ रहे हो ना, मैं तो फुल अपना, तो मुझे तो मैं सारी चीज़ें लेके गया हूँ वहाँ से। मेरा तो बचपन वहाँ पे निकला हुआ है, तो मेरी यादें हैं वहाँ से। तो मेरी दोबारा फिर से इतने सालों बाद में वही यादें फिर से थी। जैसे मैं बात करता हूँ संदीपा जी से कि जब भी हम कोई फिल्म करते हैं ना, सिर्फ फिल्म नहीं बनाते, उसमें हम कई रिश्ते भी बन जाते हैं। हमारे दोस्त हैं, 3 सालों से हम दोस्त हैं सारे, काफ़ी रिश्ते भी कमाए हैं मैंने। तो ये रिश्ते मिले वहाँ से, ये यादें हैं और हमेशा रहेंगी। पहली बार मुझे वो पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ वो पाजी वाला, जो पंजाब का कल्चर है ना, कि मतलब कितने कैसे लोग होते हैं। आप बाहर से देखे होते हो, सब लोग को बोल देते हैं लोग पाजी हो पाजी हो पाजी, लेकिन पाजी होता क्या है, आपको उनके साथ रहोगे तब फील होगा। सर के साथ रहकर मतलब सिर्फ सर के साथ, ये सर तो पाजी, सारे ही ये पाजी सर थे की ना, पाजी, ये सर की पाजी थे, ये ये थोड़े भी कम पाजी पाजी हैं, थे, ये भी सर की ये पाजी थे। लखीमपुर वाले पाजी हैं। ये मिक्स्ड पाजी है, कनाडा, लखीमपुर, क्योंकि हमारी चंडीगढ़, पूरी टीम पंजाबी थी भाई, पूरी टीम। पाजी टीम। मतलब इधर एक्शन सिर्फ नहीं बोलते थे पाजी, वरना वो बोलते थे हुड़ करो भाई, कुछ तो बोल देते ऐसा सर, बस पाजी बोलते थे एक्शन। उसके पूरी टीम पंजाबी थी यार। एंड 40 लोग को सिर्फ हम लोग क्या है ना कि क्या है कि हम उस ग्रुप से हम 4 लोग एक्टर लोग हैं, तो सारी नज़रें हमारे पे होती हैं, लेकिन तकलीफें हमारे हमसे ज़्यादा झेली हैं उन लोगों ने भी, जो 12-12 घंटा, 14-14 घंटा, 18-18 घंटा काम कर रहे होते थे। सीरियसली यार। और हमें क्या है कि हम धूप में कितने देर खड़े होंगे, मैक्सिमम 3 घंटे 4 घंटे, यही ना। एक डायरेक्टर, एक सेटिंग, एक लाइट का आदमी 12 घंटे खड़ा है, 12 घंटे। क्रू मेंबर जो होते हैं, और हमसे कम पैसे में और हमसे कम पॉपुलैरिटी में, उनको कोई नहीं देखने वाला है, बट उनकी भी नीयत हमारी इतनी होती है। अगर उनकी एक लाइट की फ्लिकर हो जाए खराब, तो हम ही खराब दिखेंगे ना। Exactly, yeah. तो बट वही तो टीम वर्क, इट वाज अ टीम जिसने इस शो को बनाया है, जिस टीम को ये लोग लेकर आए थे पंजाब से। सो लाइक मेरे लिए मैंने वो जो कैरेक्टर वहाँ पे प्ले किया है, जैसे कभी अब बॉम्बे में कभी शूट करते हैं, लाइक विशाल ने बिल्कुल सही बोला, वैनिटी पे गए हम लोगों ने, बाहर शूट किया, दिस दैट। कभी इवन हमारी पर्सनल लाइफ में भी कभी हमारी गाड़ी का एसी नहीं चलता है, तो हम लोग कितना पैनिक हो जाते हैं कि यार गाड़ी का एसी नहीं चल रहा है, दिस दैट। वहाँ पे तो हमें पता है एसी है ही नहीं, हमें तो धूप में ही शूट करना है। वहाँ पे मतलब इतनी 47 टेम्परेचर है, आपको खड़े होना है, आपको इतना छोटा सा रूम है जहाँ पे मतलब इतना ह्यूमिड है ना, मतलब एग्जॉस्ट भी नहीं है कि 4 लोग अगर खड़े हो जाए वहाँ पे तो आपको सफोकेशन होने लगेगा, बट आपको परफॉर्म करना है। वो कैरेक्टर उतना नेचुरल दिखना चाहिए, लाइक दैट सीन जो हम लोग रूम में कर रहे थे, सो इतना छोटा सा रूम है, मतलब शायद ये वॉशरूम से डबल वो रूम है, तो वहाँ पे उस रूम में हमें शूट करना है। वहाँ पे ही लाइट मैन है, वहाँ पे ही कैमरा लगा हुआ है, 4-5 लोग हैं और हमको वो सीन परफॉर्म करना है, एंड लाइक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो मुझे हमेशा वो लगता है कि यार हम इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी हम वो चीज़ें कर सकते हैं, और हमारी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। तो वहाँ से मैंने वो चीज़ सीखी, कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, यू हैव टू हैंडल काम। विशाल सर, मैं बिग बॉस से क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, पूछ सकती हैं आप, बिल्कुल पूछ सकती हैं। मुझे जवाब मिल चुका जो मेरे को जानना था। मेरा क्वेश्चन आपकी पर्सनैलिटी को लेके है।
जी। स्पेशली जो आपका वार्डरोब है, जो हम्म। आपके ड्रेसिंग सेंस है, वो औरों से बाकी काफ़ी अलग है, स्पेशली आपकी नोज रिंग। हाँ, अरे तो, थैंक यू। मैंने आपके इंटरव्यूज सब कुछ मैंने देखा, जैसे आपको बुली किया गया, आप जब अपने किसी की शादी में गए थे, आप बिहार, मेरी चाचा की हाँ जी, बहन की हाँ शादी जी। थी, हाँ। तो आप शादी में गए थे, वहाँ पे कुछ लोगों ने आपको इंस्पायर भी किया, मतलब बोला भी कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, और रश्मि देसाई जी ने भी आपको बताया कि ये बहुत सूट कर रहा है आपकी पर्सनैलिटी में। तो आप मुझे बस ये बताइए कि आपने ये नोज रिंग पहनने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आपको अच्छा लगा? जैसे आपने बोला था कि आप वुमेन्स की बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। देखो बताता हूँ, मैं बचपन से ही रहा हूँ रेबल, ठीक है ना। क्या होता है ना कि कभी कभी आप चीज़ें एक्स्ट्रा करते हो, और ऑनेस्ट रहा हूँ मैं बचपन से, तो जब अपने आप को आईने में देखते हो तो आपको लगता है कि छुछुंदर लग रहे हो, तो सुन लो उसको, सिंपल सी बात है। अब ब्लू शर्ट के साथ नीचे पिंक कलर की पैंट नहीं जा रही है, तुमने शौक से खरीद लिया है तो मत पहनो उसको, बात समझो, समझे ना। तो मैं ये थोड़ा बचपन से ही अवेयर था। और दूसरी बात कि मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत मज़ा आता है, मुझे लीग से हट के चलना बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं दुनिया को जवाब देने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, दुनिया पैदा हुई होगी मुझसे सवाल करने के लिए। जब मुझे सवाल करोगे मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। नोज रिंग मैंने बहुत लोगों को देखा था, पहले तो हॉलीवुड की फिल्मों में बहुत लोग पहनते हैं वहाँ पर। फिर मैंने राजस्थान गया था, मैं तो वहाँ देखा था, मैं राजस्थानी लोगों को पहनते, और वो तो बड़े बड़े पहनते हैं वो लोग, तो उनको देख के तो कोई नहीं बोल रहा था। तो मैंने बोला व्हाई नॉट, क्योंकि जैसे ही आप ये सब करते हो तो फिर आपको लोग LGBTQ ओनिडा सैमसंग टीवी में जोड़ना चालू कर देते हैं ना। तो दुनिया का काम ही है भैया, जो आपको वो जोड़ेगी। सबसे बताता हूँ, मैं बुली जो बोल रही हूँ ना, वो बुली वर्ड वही है, वो बुली वर्ड वही है। मैं किसी को ये बताने या सोचने से नहीं रोक सकता हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, हाँ, लेकिन मैं वो जरूर करूँगा जो मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे आपने कहा, तो जब मैं अपनी बहन की शादी में गया था ना, तो मेरी बुआ ने कहा था, हाँ, कि अरे गोलू नाक छिदवा लिए हो क्या, ठीक है। और बुआओं का जो टोन होता है ना, वो मस्त वाला होता है, उनको वो ना खराब बोल रही है ना अच्छा बोल रही है। लेकिन तभी मेरी चाची ने कहा ना हो गोल्डी अच्छा लगा था, और मंजू देवी ने, चाची ने कहा, तब मेरी दूसरी बुआ ने बोला, मेरी मम्मी ने बोला, फिर सारी औरतों ने बोला कि ना अच्छा लगा था। तो मैंने कहा था हाँ बेटा कमा रहा है तो नाक में पहले या मंटी का लगा के आ जाए सब चलता है। अगर बेटा नालायक है और घर में बेचारा सोया भी है ना, तो लोग कहेंगे देखो यार यहाँ पे बैठ के सोया हुआ है। तो ये मैंने उनकी बुली की थी एक्चुअली में। मेरा क्वेश्चन आप सभी से है, केबल वन पे जो आ रहा है, तो आप अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, और इनके साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा है? देखिए, बहुत नया OTT है, और अभी क्या है, रीजनल OTT बहुत पीक पे है। पंजाब को OTT है, और नाउ अब ये लोग पैन इंडिया लाना चालू कर रहे हैं। और पैन इंडिया का जो डिसीजन इन्होंने सबसे पहले लिया है वो बहुत करेक्ट लिया है। पूर्वांचल की लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में हमने शो बनाया है, इससे बड़ी कोई पैन इंडिया लैंग्वेज है ही नहीं, जो पहले 20 साल पहले पंजाबी हुआ करती थी। गलत बोल रहा हूँ बाजी लोग? गलत बोल रहा हूँ तब। हाँ, तो अभी कोई नहीं है। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है उन लोगों का कि ये शो को यहाँ पे लॉन्च करने का। और हमारे लिए क्या है कि हमारा पहला शो है, और जब दो नए लोग और दो मेहनती करने वाले लोग जब एक साथ आते हैं तो सब मैजिक क्रिएट तो होता ही है। और अगर मैजिक क्रिएट होगा तो फिर दुनिया देखेगी कि वाह क्या जादू है। तो हम चाहते हैं कि हमारे इस जादू को आप लोग प्लीज़ देखें। मेरा आखिरी क्वेश्चन कह रहे हैं एक तरह से, मायापुरी मैगजीन जो है उसको 52 साल का लंबा समय हो गया है, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ अपना एक्सपीरियंस, कुछ यादें शेयर करना चाहेंगे? जिन जिन लोगों ने मायापुरी पढ़ा है 52 साल पहले, उन सबको मायापुरी तरफ से पेंशन आएगा, पता है आप लोगों को? और जिस लोगों ने 52 साल पहले से मायापुरी पढ़ना शुरू हुआ है, कंग्रेचुलेशन, आप सभी लोग 52 साल के हो चुके हैं। नहीं, बहुत जोक्स अपार्ट नहीं, बट सीरियसली बहुत पुरानी मैगजीन है, और रेनॉट मैगजीन है। और अभी मैंने ये मैगजीन देखी भी, बहुत अच्छा इन्होंने छापा हुआ है। लेजेंड लोग हैं ये लोग। डिजिटल मीडिया आने की वजह से भी क्या चीजें चेंज हो गई हैं, स्टार्टिंग से है। और अभी भी डिजिटल के साथ साथ प्रिंट में भी है, जहां आप देखते हो कि ज्यादातर मैगजीन्स नहीं टिक पाती हैं, वो अभी भी प्रिंट में है। तो इट्स अ बिग थिंग। थैंक यू सो मच। और इस इंटरव्यू के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। हमारा भी इंटरव्यू शायद आपके डिजिटल में तो एटलीस्ट आएगा, सो इट्स अ बिग थिंग फॉर अस। And congratulations to Cable One OTT also and to us also. Thank you मायापुरी। हाँ जी, यही मैं कहना चाहूँगा कि 52 साल से है तो आज भी ये बहुत अच्छी मैगजीन है।
एंड इसको पढ़ते रहिए। एंड वंस अगेन आपका थैंक यू। एंड आपने केबल 1 का थैंक यू, और बहुत अच्छी हमारी वेब सीरीज़ है, इसको देखिए एंड सपोर्ट कीजिए। So yeah, like 52 years is a long time, but 12 साल हो गए हैं और इतने लंबे समय तक आप लोग टिके हैं, अच्छा नाम है, तो और आने वाले 50 सालों तक रहे। So yeah, thank you so much. And of course, Cable One कस्बा सिंगाई गिरी उनकी फर्स्ट हिंदी वेब सीरीज़ है। So मैं चाहूँगी ये हमारी फर्स्ट हिंदी वेब सीरीज़ है और केबल वन की फर्स्ट हिंदी वेब सीरीज़ है, तो दोनों के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड विश यू अ वेरी गुड लक कि सब लोग इस वेब सीरीज़ के ट्रेलर को जितना प्यार दे रहे हैं उतना ही शो को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। इट्स ऑफ कोर्स, लाइक विशाल ने बोला, ऐसा टीम वर्क, सो ऑफ कोर्स इट्स अ टीम वर्क। हमारी पूरी क्रू, कास्ट, डायरेक्टर, प्रोडक्शंस एंड ऑफ कोर्स आर रिलीजिंग पार्टनर केबल वन। सो ऑफ कोर्स बस अच्छा हो सब कुछ। नीड्स योर हेल्प, सपोर्ट एंड लव। थैंक यू। और हम तो मायापुरी तो यही चाहेंगे कि जैसे मिर्ज़ापुर जो है वो इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है आपकी कस्बा भी, आपके करियर में, और इतनी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर साबित हो कि जल्दी इसका सीज़न 2 भी हमें देखने को मिले। थैंक यू सो मच।